हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल अजब गजब संसार। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारी कमज़ोर हो जाती है और बड़ी उम्र होने पर हमें चश्मा लग जाता है, जैसे कि मुझे लग गया। बट आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। इसे देखो, छोटे बच्चों को उसी को चश्मा लग रहा है। उनकी नज़र इतनी जल्दी कमज़ोर हो जाती है और इसका कारण है आज की लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आजकल हर एक घर में कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो बच्चों के हाथ में भी रहते हैं। बच्चे घंटों घंटों मोबाइल्स देखते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, कार्टून फिल्म्स देखते रहते हैं, लैपटॉप पर लगे रहते हैं। इस कारण उनकी आंखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है और उनकी आंखों की रोशनी जल्दी ही कमज़ोर हो जाती है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, ना तो मोबाइल थे और ना ही लैपटॉप थे और ना ही ज़्यादा टीवी थे। टीवी तो फिर भी देखे छोटी उम्र में आ गए थे, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर ये नहीं थे। इसलिए हम लोगों की आंखों की रोशनी ज़्यादा जल्दी कमज़ोर नहीं होती थी। बट आजकल के लाइफस्टाइल ने बच्चों की आंखों की रोशनी को बहुत प्रभावित किया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपनी आँखों की रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और यदि आप मेरी बताई हुई रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपका चश्मा भी, अगर उसको यूज़ करेंगे तो आपका चश्मा भी उतर सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो कि हमारे किचन के सामान में से ही हम उसका एक मिक्सचर बनाएंगे और वो आपको डेली लेना है, उसको यूज़ करना है। अगर आप रेगुलर उसको यूज़ करते हैं 1 महीना 2 महीना, तो आप देखेंगे कि जल्द ही आपकी आँखों की रोशनी में आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। यानी आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी और अगर रेगुलर उसको यूज़ करते रहते हैं तो 3-4 महीने में आपका चश्मा भी उतर जाएगा। तो दोस्तों, जब तक मैं अपनी सामग्री तैयार करूं अपनी रेमेडी के लिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तथा मैं लूँगी यहाँ पे बादाम। जैसा कि आप जानते हैं, बादाम में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे विटामिन, मिनरल सब इसमें पाए जाते हैं। तो मैंने ये 1 कटोरी बादाम ले लिए। दोस्तों, 1 कटोरी बादाम, इसको अब मैं एक फ्राई पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। देखिए दोस्तों, ये बादाम मैंने फ्राई पैन में डाल दिया और इसको मैं करूँगी, बादाम को रोस्ट करूँगी और तब तक करूँगी जब मैं इसमें थोड़े से क्रैक्स ना आए। थोड़े क्रैक्स ना आ गए। देखिए, ये बादाम में क्रैक्स आने लगे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर प्लेट में पलट लूँगी। और अब दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो लूँगी मैं, वो है सौंफ। दोस्तों, ये मैंने सौंफ ली। जितनी ही कटोरी मैंने बादाम लिया उतनी ही मुझे सौंफ लेनी है। ये सौंफ ले ली मैंने, देखिए दोस्तों। और ये सौंफ आप कोई भी ले सकते हैं, पतली या मोटी, लेकिन मैंने तो पतली सौंफ ली है क्योंकि मेरे पास मोटी सौंफ नहीं थी। ये पतली सौंफ ले ली है मैंने। सौंफ, आपको पता है, सौंफ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी आँखों के लिए। सौंफ, आपको पता है, सौंफ की तासीर ठंडी होती है और ये हमारी पाचन शक्ति में भी काम आती है। जब आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको फूड के बाद सौंफ और मिश्री दी जाती है।
तो क्योंकि ये हमारी डाइजेशन के काम आती है, जो भी हम खाते हैं उससे पच जाते हैं। और ये एक माउथ फ्रेशनर भी है। अगर आपको किसी से मिलने जाना है तो अगर आपके मुंह में स्मेल आती है, अपने प्याज का है, तो आप सौंफ खा सकते हैं, सौंफ खाकर आप जा सकते हैं। अब दोस्तों सौंफ को भी मैं इस सौंफ को यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। जैसे मैंने उसको किया वैसे ही, जैसे मैंने बादाम को किया वैसे ही मैं सौंफ को भी फ्राई कर लूँगी। और तब तक फ्राई करती रहूँगी जब तक कि इसमें से खुशबू ना आ जाए, अच्छी खुशबू ना आ जाए। खुशबू से ही पता लग जाता है कि हमारी सौंफ अब रोस्ट हो गई है। तो दोस्तों इसको भी मैं अब मेरी सौंफ रोस्ट हो गई है, तो इसको मैं एक प्लेट में उसी तरह डाल दूँगी। ये देखिए अब मैंने ये सौंफ भी इसमें डाल दी। दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वो है, तीसरी चीज़ जो है वो है दोस्तों मिश्री। ये देखिए मिश्री जो कि आप खाने के बाद खाते हैं सौंफ और मिश्री मिलाकर। ये स्क्वायर में होती है, छोटे पीसेस, या तो आप छोटे से स्क्वायर में ले सकते हैं या फिर आप धागे वाली मिश्री यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये धागे वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये यूज़ की है। आप धागे वाली मिश्री हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी मिश्री होती है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को डायबिटीज़ है या शुगर की प्रॉब्लम है तो आप चीनी की बजाय ये मिश्री या फिर आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास, या फिर आप देखिए मैंने गुड़ को पीस लिया है, मैंने गुड़ को मिक्सी में पाउडर बना लिया इसका। ये देखिए ये गुड़, अगर आप शुगर या मिश्री यूज़ नहीं करते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब ये मैं इसको मिक्सी में मैंने पीस लिया। दोस्तों मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। और अब ये तीनों का, ये देखिए ये पाउडर बनकर तैयार हो गया। ये पाउडर, इन तीनों को अगर मिक्सी में पीसा मैंने तो ये पाउडर बनकर तैयार हो गया। अब इस पाउडर में आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। काली मिर्च को भी वैसे ही गरम करना है और आपको उसका पाउडर बनाकर इसमें मिक्स करना है। देखिए मैंने काली मिर्च का पाउडर बना लिया है और ये देखिए ये है काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए ये काली मिर्च का पाउडर है और मैंने इसमें इसको मिक्स कर दिया है। तो ये मेरा तैयार है पाउडर दोस्तों। हाँ, यदि आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो उसमें आप काली मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। रात को सोने के टाइम बच्चों को ये 1 चम्मच दूध के साथ दें। देखिए कुछ ही दिनों में आपकी जो नज़र है, जो आपकी दृष्टि है, उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये तो नुस्खा था, इसको आप भर के रख लीजिए अपने बॉटल में और 1-1 चम्मच डेली यूज़ करें। इसके अलावा ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों में मारें। कम से कम 1-2 मिनट तक आप मुंह भरें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अपनी आंखों में ठंडे छींटे मारें। इससे भी आपकी दृष्टि बढ़ेगी। और तीसरा एक और उपाय है कि आप जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, सुबह ब्रश करने से पहले अपने मुंह की जो लार होती है तो उसको अपनी उंगली में लगाकर उसको अपनी आंखों में काजल की तरह लगाएं। दोनों आंखों में काजल की तरह उसको लगाएं, क्योंकि जो लार होती है रात की उसमें बहुत सारी लाभदायक तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी आंखों के लिए विशेषता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे रोज़ तो निश्चय ही हमारी आंखों की जो दृष्टि है वो बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे इसका प्रयोग करते रहेंगे, इन तीनों उपायों का प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी आंखों से चश्मा भी हट जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।
थैंक यू सर।